हिसाब से एक इंसान को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए और वो कैसे हो सकता है? देखिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, फाइनेंशियली फ्री का ना जो इक्वेशन है उसका जो बेस है वो आपका खर्चा है, इनकम नहीं है। मजेदार बात बता रहा हूं, कोई इस पे फोकस नहीं करता। लोग कहते हैं आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, पर इनकम से रिलेटेड ही नहीं है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं 7-8 लाख रुपए महीना कमाने वालों को जानता हूं, अगर अगले महीने सैलरी नहीं आएगी मर जाएंगे बेचारे। क्यों? 3 लाख की ईएमआई है, एक BMW है, एक फॉर्च्यूनर है, और एक बच्चों को छोड़ने के लिए एक छोटी गाड़ी है स्विफ्ट। 2 लाख रुपए की ईएमआई घर की है। उसके बाद बच्चों को बहुत महंगे स्कूलों में डाला हुआ है, हर शाम दूसरे वीकेंड पे पार्टी करनी है, फर्नीचर महंगा रखा हुआ है घर पे, तो ये सब करा हुआ है। तो अब तो 6 लाख रुपए महीने चाहिए, तो 8 लाख आएंगे, टैक्स जाएगा, 6 लाख बचेंगे, वो देना है। इन्वेस्टमेंट जीरो। 6 लाख रुपए महीने वाले को 20,000 रुपए नहीं है डालने को SIP में। सो इनकम हैज नथिंग टू डू विद योर फाइनेंशियल फ्रीडम। द ओनली थिंग विच हैज टू डू विद योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। मैं करियर बनाया, मेरे साथ बहुत सारे मेरे बैचमेट्स थे, मैंने वेलिंगकर्स के बैचमेट्स, उन्होंने भी करियर बनाया। आज वो तो फ्री नहीं हो पाए, मैं हो गया। क्योंकि जब वो पैसा बढ़ा रहे थे, उनकी इनकम बढ़ रही थी, उन्होंने लग्जरी खरीदी। जब मेरी इनकम बढ़ रही थी, मैंने अपना टाइम खरीदा। ये कॉन्शियस डिसीजन था। जब मैं मर्सिडीज ओन कर सकता था, मैं ये होंडा सिटी ओन करता था। जब मैं घर लेके 1.5 लाख रुपए की EMI दे सकता था, मैं 40,000 रुपए महीने के घर के किराए पे रहता था, और वो 1,10,000 इन्वेस्ट करता था। ये मेरी चॉइस है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ मैटर ऑफ फर्स्ट चॉइस, एंड वो चॉइस आती है मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस से, इनकम से नहीं। यस, इनकम जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया होगा, बट अगर आपका एक्सपेंस इनकम के हिसाब से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते। मैंने 75,000 रुपए महीने वालों को देख लिया फाइनेंशियली फ्री है, बैठे हुए आराम से, 30,000 रुपए महीना फिर भी एक्स्ट्रा बचता है उनके पास, और ये बेचारे 7 लाख रुपए वाले बेचारे 20,000 की SIP नहीं कर पाते। तो पहला इक्वेशन है फाइनेंशियली फ्री में अपनी कॉस्ट को मैनेज करो। जब आपकी इनकम जितनी बढ़ती है उसकी आधे से कम से आपके एक्सपेंस बढ़ने चाहिए। ये रूल बना लो अपने लाइफ का, ये गोल्डन रूल है कि पहला, आपकी इनकम अगर आज 1 लाख रुपए महीना है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो अगले साल हो गई 1,20,000, ठीक है, तो 20% बढ़ गई। आपके खर्चे थे 50,000, आप खर्चे 20% से नहीं 10% से बढ़ाओ, 55,000 कर दो। कॉन्शियस रहो। तेरे जी, आज तो लोगों को ना अपना बजट ही नहीं पता, कहां खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, बेसुध है। क्रेडिट कार्ड है, UPI है, क्रेडिट कार्ड है, UPI, वीडियो गेम बन चुका है पैसा देना, तो पता ही नहीं होता महीने के अंत में कहां पैसा चला गया। नो कंट्रोल ओवर देयर एक्सपेंसेस। हाउ डू यू बिकम फाइनेंशियली फ्री यार? कैसे बनोगे फाइनेंशियली फ्री आप? तो ये उम्मीद रह जाएगी। फिर आप कर्ज किसको करोगे कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं आया। क्यों भाई? तू पहले अपने आप को तो ठीक कर। 3 महीने का रनवे नहीं है उनके पास, धैर्य 3 महीने का 25 लाख रुपए होना चाहिए। भाई खर्चे अगर समझो 5 लाख रुपए महीना, तो 15 लाख रुपए का रनवे नहीं है। क्यों सर? वो तो हमें पार्टी पे जाना होता है, 50,000 रुपए का बिल आ गया, उसको फोटो डालेंगे इंस्टाग्राम पे ताकि 10 लाइक्स मिल जाए। अरे तुम्हारी को 1 लाइक कितने की बढ़ी? 50,000 खर्च कर दिया, 10 लाइक मिली, 5,000 रुपए की 1 लाइक मिली ना तुम्हें यार। वेरी एक्सपेंसिव टू बाय दीज थिंग्स यार। क्रेजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना डंडा करना पड़ता करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बेच ही नहीं रहा हूँ, या कुछ लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे खरीद लो, वो खरीद लो, मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि अगर वो हमारे पॉडकास्ट पर आ रहा है ना, वो प्योर वैल्यू लेके जाए। अब उनको ना एक लाइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इनकम का, जितनी भी उसकी इनकम है, 1, 2 लाख, 10, 20, 30 जितनी भी है, उसका कितना % उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली 60-70 तो खर्च कर ही देते हैं हमें। कितना %? मोटा मोटी आपने आंसर कर दिया। आई थिंक मिनिमम 20%। 20% मिनिमम, आइडियली 25%। मेरे केस में जैसे ये नंबर 1/3 है। जो पैसा बना 1/3 मोदी जी ले जाएंगे टैक्स के नाम पे, 1/3 घर चलाने के काम आ जाएगा, और 1/3 जो है वो मेरे SIPs और इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। बहुत सिंपल अपना इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मैं मैथ मेरी इनकम के लिए रखता हूं। मेरा एंडेवर है आगे जाके, मेरा एंडेवर है कि जो मेरी इनकम हो, जो आज मैं 33% के आसपास अगर स्पेंड कर रहा हूं, तो स्पेंड को मैं 25% ले आऊं। अब 25% में कॉस्ट कम करके नहीं लाऊं, इनकम बढ़ा के लाऊं, कि मेरी इनकम शुड बी 4 टाइम्स माई एक्सपेंस। अगर मैं महीने का 2 लाख खर्च करता हूं या 2.5 लाख खर्च करता हूं, तो 10 लाख मेरी इनकम होनी चाहिए। तब मैं, हाँ यार
कोई प्रॉब्लम नहीं, मोदी जी को दे दिया 3 लाख रुपए, 2.5 लाख इधर चला गया, 4.5 लाख बचा है, कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ और सेफ्टी नेट क्रिएट हो गया, कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, कोर्सेज करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ, मतलब अपने आप पर कोई इवेंट्स पे चला जाता हूँ, अच्छे बड़े इवेंट्स पे, जहाँ मैं मतलब क्योंकि आपको उस जेंट्री पे जाना है ना, वो कहते हैं यू चेंज योर रूम यू चेंज योर फॉर्च्यून। जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, जैसी संगत वैसी रंगत, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल whom you roam around with। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपना वो स्केल बढ़ाओ। तो गिव यू अ फ्रेमवर्क वेरी सिंपल, 20% से नीचे मत करो इन्वेस्ट, और आइडियली 25% से स्टार्ट करो। मैं बताता हूँ, अगर एक व्यक्ति 25,000 की इनकम से स्टार्ट करता है और 25% निवेश करता है 20 साल के लिए, और उसकी इनकम 10% ग्रो करती है, अगर देखो वो 10% नहीं ग्रो कर पाए ना अपनी इनकम, तो उसको जीने का भी हक नहीं है, मतलब इतना बुरा हाल हो जाएगा उसका, क्योंकि यहां इन्फ्लेशन भाग रही है ना, इन्फ्लेशन ही 6-7-8% से भाग रही है। ये जो नंबर देते हैं 6% का, वो गलत नंबर है, ठीक है, वो एक बास्केट का नंबर है, पूरे इंडिया का नंबर। अगर आप कैटेगरी बेसिस पे जाओगे और सिटी बेसिस पे जाओगे तो वो नंबर 10 से 12% है। आप ना कोई भी कमोडिटी देख लो, दूध देख लो यार, दूध पिछले 10 साल में मेरे हिसाब से ट्रिपल हो गया होगा, 2.5 गुना हो गया होगा। अगर आप उसकी निकालोगे तो 9% के आसपास इन्फ्लेशन आती है दूध की, सिर्फ दूध की। ऐसे अंडा है, ब्रेड है, बहुत कुछ है जो डेली नीड्स की चीजें, वो 8-9% से ग्रो करती है साल में, ओवर लॉन्ग टर्म, मतलब 5 ईयर्स 6 ईयर्स पीरियड में। तो आप अगर 10% अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाए तो आप वैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पाओगे। तो आइडियली तो आपको कोशिश करनी है कि साल में मिनिमम मेरी 20-25% इनकम बढ़े। शुरू में तो ज्यादा बढ़े, जो छोटा बेस है 25,000 का बेस है, तो आइडियली आपकी डबल होनी चाहिए इनकम 1-2 साल में। 2.5 लाख 25,000 से 1 लाख आपको 3-4 साल में पहुंचना चाहिए, करेक्ट, आइडियली। फिर 1 लाख के बाद आप 20%, 25%, 20%, 25% पे चल सकते हो, और धीरे धीरे अपने आप को टारगेट कर सकते हो टॉप 1% में आने का, जहां 3.5-4 लाख की आपकी इनकम होगी। श्योर। एक जो नॉर्मल इंसान है उसको एक्चुअल में समझ नहीं आता कि मैं अपने पैसों को कैसे मैनेज करूं, नहीं पता होता है, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था मुझे नहीं पता था मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूंगा। मुझे पता था कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो मैंने कैमरा खरीद लिया था, कंटेंट क्रिएशन में जाना था या अपने बिजनेस को ग्रो करना था। सपोज कर लेते हैं आज आप ही जॉब कर रहे हो और आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, आप कैसे मैनेज करोगे अपनी इनकम को? बहुत प्यारा, आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड BEII, ठीक है। इसका स्टेप 1 है बी बजटिंग। देखो, आप जब भी अपना जीपीएस खोलते हो और कहीं भी आपको जाना होता है तो जीपीएस सबसे पहले आपकी करंट लोकेशन मांगता है, ठीक है। इन आर केस जीपीएस करंट लोकेशन फेच कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है, उसके पास एक ऊपर है सैटेलाइट जो आपकी लोकेशन फेच कर सकता है। पर हमारी करंट लोकेशन क्या है, एक इंसान की करंट लोकेशन क्या है, कि मेरा पैसा आज कैसे खर्च हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि किसी से भी पूछूं कि तुम्हारा पैसा कहां खर्च हो रहा है, उसका पैसा उसको पता ही नहीं खर्च का हो रहा है। अगर 30,000 कमाने वाले का 20,000 का खर्चा है, तो उसमें फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है, पीरियोडिक कितना है। फिक्स मतलब हो गया जाना ही जाना है, रेंट हो गया, EMI हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये तो जाना ही जाना है। वेरिएबल क्या हो गया, पेट्रोल कभी ज्यादा कभी कम लग जाता है, ओला का फेयर कभी ज्यादा कभी कम लग जाता है, रेस्टोरेंट कभी ज्यादा कभी कम लग जाता है, तो वेरिएबल हो गया। और एक पीरियोडिक होता है, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस ले ली, या आपकी कोई ऐसी कॉस्ट है जो हर 3 महीने में एक बार आती है, कोई सब्सक्रिप्शन ले लिए, तो लोगों को ये पता ही नहीं है आज के दिन पे। जब आप बेसुध हो, आपको यही नहीं पता कि आपका पैसा जा कहां रहा है, यू आर अनकॉन्शियस अबाउट हाउ योर मनी इज मूविंग। अच्छा, आपका विजन है कि मुझे ट्रैवल करना है, संजय जी पैसे ही नहीं बचते ट्रैवल करने को, तो मेरा क्वेश्चन होता है तो पैसे डाल कहां रहा है? वो तो सर 20-25,000 खर्च हो जाते हैं। कहां होते हैं वो सर? दिन में हो जाते हैं, मतलब रेंट कहां, किधर, कितना नहीं पता। फिर पता चलता है जी भाई के पास तो 10 सब्सक्रिप्शन है, जिसका महीने का वो 1500-2000 रुपए दे रहा है। अब वो 2000 × 12 24,000 होता है। अगर वो 24,000 बचा लेता या उसका आधा भी बचा लेता तो कोई छोटा ट्रिप मार के आ सकता था। करेक्ट। सो योर विजन एंड योर बजट, द वे योर मनी इज मूविंग इज मिसअलाइंड। आप जो करना चाहते हो जिंदगी में और आपका पैसा जहां जा रहा है वो तो 2 अलग जगह पे जा रहा है, तो क्या आप कभी खुश हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो पहले जानो कि आप कर क्या रहे हो, फिर करेक्ट करो उसको। आज मुझे वेट कम करना है, बिल्कुल करना है, तो मुझे पता तो नहीं चाहिए आज मेरा वेट क्या है। आई कैन नॉट डिफाइन ना कि मेरे को 70 किलो का होना है, पहले आज तो पता करूं आज का कितना है, तो मैं वेइंग मशीन पे चढ़ूंगा। सो व्हाट यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। बस सिंपल सी बात है। तो आप मेजर करो ना, आप खर्चा कर कहां रहे हो। और मैं आपको लिख के देता हूं, लिख के मिनिमम 10%, मैक्सिमम 20-25% एक आदमी अपना बजट से बचा लेगा जब उसको उसके सामने उसका बजट आ जाएगा, और लोगों की आंखें खुल जाएंगी, उनको